नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है ये विशेष वीडियो है थर्ड आई के ऊपर। मैं आज से आप लोगों को थर्ड आई के ऊपर क्या क्या काम किया जाता है, शरीर के ऊपर क्या क्या किया जाता है, सब समझाऊंगा। जैसे कि मेरे वीडियो से आपको पता चल रहा होगा कि आज मैं थर्ड आई पे ही बात करने वाला हूँ। तो थर्ड आई पे मैं आज कोई ऐसी बात ही नहीं करूँगा जिससे आपको लगे कि मेरा टाइम बर्बाद हो गया। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि नॉलेज गेन करने में मुझे कई साल लगे हैं, आपको कुछ मिनट लगने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखेगा। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसकी गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपके ऐसे कोई फ्रेंड्स हों जो इस लाइन में हैं, उनको आप चैनल सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं समय को बर्बाद ना करते हुए। हमारा जो आज का वीडियो है वो थर्ड आई की जागृति के ऊपर है कि थर्ड आई जागेगी तो क्या होगा और उसको जगाने में क्या क्या करना पड़ता है। कोई नहीं बताता है। आज मैं सबकी पोल खोल देता हूँ, जिनको पता होगा उन्हीं के लिए। बाकी कई ऐसे लोग बैठे जिनको ये भी नहीं पता होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले तो आपको ये समझना है कि थर्ड आई हमारे शरीर का ही हिस्सा है। दूसरा, आपको अब ये समझना है कि थर्ड आई एक्चुअल में है क्या। मैंने पहले भी बोला कि यहाँ कोई थर्ड आई नहीं खुलती। इंट्यूशन तो सबको आते हैं ना, बहुत सारे लोगों को इंट्यूशन आते हैं। बोल सकते हैं कि 90 से 95% लोग हैं जिनको इंट्यूशन आते हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा आते हैं। इंट्यूशन क्या है? थर्ड आई का ही एग्जाम्पल है। ठीक है। अब इंट्यूशन मतलब क्या है? एक छोटी सी कड़ी आपको दिख गई, समझ में आ गई, ऐसा लगा कि ये होने वाला है। कौन बता रहा है आपको? कोई समय यात्री है जो आपको बता रहा है ये चीज़ होने वाली है या ये आने वाला है, ये ऐसा होने वाला है? कौन है? सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के नाम से ना जान करके पहले के लोग इसको थर्ड आई के नाम से जानते थे। त्रिनेत्र उसी का त्रिनेत्र उसी का द्वार है, दरवाज़ा है, डोर। किसका? सबकॉन्शियस माइंड का। तो ये हमारे शरीर का ही हिस्सा है। अब भाई, जब कोई बॉडी बिल्डिंग करने जाता है तो वो प्रोटीन खाता है ना दबा के, भाई वो बॉडी बनानी है। तो भाई सबकॉन्शियस को कैसे बढ़ाओगे? कुछ तो खाना पड़ेगा, कुछ तो समझना पड़ेगा। क्या हो गया? 35 साल हो गया, 40 साल हो गया, 45 साल 55 साल के लोग हम हो गए। क्या हो गया भाई? काम नहीं कर रहा भाई थर्ड आई। हम कब से मेहनत कर रहे हैं, नहीं हो रहा। कई कई तो 16-17 साल में भी कई लोग मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, उनका हो जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ लोग फेल हो जाते हैं। क्या कारण है? ध्यान से सुनिएगा। हमारा पेट, बोलते हैं हमको गट फीलिंग आ रही है, ऐसा होने वाला है। मुझे गट फीलिंग आ रही है। कोई नहीं बोलता मुझे ब्रेन की फीलिंग आ रही है, मुझे हार्ट की फीलिंग आ रही है। सब बोलते हैं गट की फीलिंग आ रही है। तो गट क्या है? कुछ तो होगा ना गट के अंदर, जो भगवान ने डाला है हमारे अंदर, हमारे साथ जीता है और हमको जिंदा रखता है। वो बैक्टीरिया है। अब इन बैक्टीरिया को आप बोलोगे कहाँ सर आप बैक्टीरिया की तरफ चले गए, तो ये नॉलेज ले लो, मज़ा आएगा आपको। नहीं तो ज़िंदगी भर रगड़ते रह जाओगे, छोटी ज़िंदगी निकल जाएगी हाथ से। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए और समझिएगा। देखिए, गट बैक्टीरिया में गुड और बैड होते हैं। अब क्या है कि आज का जो समय चल रहा है, लोग फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं या फालतू चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो हमारी जो फालतू चीज़ें भी छोड़िए, अरे जब कोई बीमार पड़ता है तो एंटीबायोटिक खाते हैं ना, मजबूरी खाना है, ठीक होना है तो एंटीबायोटिक खाते हैं। तो अब एंटीबायोटिक खाने से गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं, पॉपुलेशन घट जाती है। अब बैड बैक्टीरिया को कोई असर नहीं होता है सब चीज़ों का, तो बैड बैक्टीरिया बढ़ते चले जाता है, हमारी छोटी आँख तक आ जाता है। और फिर उल्टी सीधी डिमांड करवाता है कि जैसे पिज़्ज़ा मांगेगा, बर्गर मांगेगा। ये कौन मांगता है? बैड बैक्टीरिया मांगते हैं। शक्कर मांगेगा, शक्कर मतलब आप हर मीठी चीज़ को बहुत ज़्यादा तरीके से डिमांड करते हैं। हमको भी अच्छा लगता है, लेकिन जब डिमांड बढ़ने लगती है तो शरीर में सिंपल सी बात है कि बैड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ गई है। अब कैसे करें? बैड को हटाना पड़ेगा, गुड को लाना पड़ेगा, जिससे कि पहले तो आपके शरीर को एनर्जी देने का सोर्स क्या है? घर में बिजली है, सोर्स क्या है? बाहर लगा हुआ खंबा। और उसमें सोर्स क्या है? पीछे ट्रांसफार्मर से आ रही बिजली। तो आपका शरीर में क्या सबकॉन्शियस को आप दाल रोटी खिला के डेवलप कर लोगे ना? तो आपको करना क्या? ध्यान से सुनिए। दाल रोटी सब्जी जितनी भी चीज़ें हैं वो अपनी जगह हैं, उनको तो खाएंगे, उसके साथ कुछ एडिशनल खाना पड़ेगा। तो अब ये सीरीज यही सब चीज़ों के लिए है। तो आज मेरी पहली वीडियो आज से आपकी गट बैक्टीरिया के ऊपर है।
आप गट बैक्टीरिया पे चाहें तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी व्यर्थ वीडियोस भी बहुत सारी हैं, बहुत सारा भर भर के बना हुआ है। तो मैं आपको शॉर्टकट समझाता हूँ। सुबह उठिए, ब्रश कीजिए, लेकिन टूथपेस्ट यूज़ नहीं करेंगे, किसी भी कंपनी का कोई आयुर्वेदिक टूथपेस्ट नहीं, कुछ नहीं। कौन सा ऋषि मुनि करते थे टूथपेस्ट? सुबह उठ के कोलगेट लगा लो, पेप्सोडेंट कर लो, या फिर वो क्या पतंजलि कर लो, या जो मर्जी। मैं किसी भी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक टूथपेस्ट की बात कर रहा हूँ। किसी भी टूथपेस्ट से आप ब्रश नहीं करेंगे। आपको हल्दी लेना है, थोड़ा, एक चुटकी हल्दी ले लीजिए, थोड़ा सा नमक ले लीजिए, मतलब एक चुटकी से भी कम नमक ले लीजिए, 3-4 बूंद सरसों तेल डाल लीजिए। उससे आप पहला काम कीजिए, सुबह सुबह अपने दांतों को साफ कीजिए उससे। अगर आपके पास नीम के दातुन अवेलेबल है या फिर किसी और पेड़ की अवेलेबल है तो आप उससे कीजिए, फैंटास्टिक। आपके दांतों की उम्र पहले बढ़ाइए, पहला काम। पहला, सुबह सुबह केमिकल आपने मुंह में नहीं डाला। फ्लोराइड रहता है ना, वो हमारे थर्ड आई के लिए अच्छा नहीं होता, यानी पीनियल ग्लैंड के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, अब क्या करना है? पहला काम तो निपट गया। अब आप एक काम कीजिए, पानी पीजिए, पानी पिए, एक फ्रेश ग्लास पानी पिए। अब उसके बाद आपके सो के उठने के 1 घंटे के अंदर आप ना नाश्ता कीजिए। आप अगर प्रॉफिट जो कुछ भी खाने की इच्छा आप खा सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको सबसे पहला नाश्ता क्या करना चाहिए? आपको बासी रोटी घर में बनवा के रखनी चाहिए रात के समय, या खुद बनाते तो खुद बनाइए, या मम्मी या फिर आपकी वाइफ बना रही है तो उनको बोलिए आप कम से कम दो रोटी सुबह सुबह बना के रखिए। सुबह रात के बना के रखिए, सुबह उठ के आपको उसको खाना है, अचार के साथ, सब्जी के साथ, जिसके साथ खाना खाइए। अचार जरूर रखिएगा उसमें। अचार क्या करता है आपको मैं समझाता हूँ। अचार में गुड बैक्टीरिया बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। रोटी में भी बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, जब हमारे शरीर में जाएंगे तो हमारी मदद करेंगे, बैड बैक्टीरिया को हटाने का काम भी करेंगे, ठीक है। जब गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाओगे तो बैड बैक्टीरिया अपने आप पीछे हटना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब गुड बैक्टीरिया आपने सुबह सुबह डाले। अब दोपहर के खाने में क्या करना है, ध्यान सुनिए। चाय अगर आपको पीनी है तो आप, जब आपने ये नाश्ता कर लिया है, नाश्ता करने के कम से कम 3 घंटे के बाद आप चाय लो, या फिर शाम को एक बार चाय ले लो, ठीक है। सुबह सुबह की चाय मत लेना। पहली बात ध्यान से सुन लीजिए, ये चाय हमारे देश की नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं पीता, मैं भी पीता हूँ। सुबह करीब 11, साढ़े 11 बजे पीता हूँ, और एक बार शाम को पीता हूँ। वैसे आप भी पी सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक टाइम भी पी सकते हैं, चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, आपकी चॉइस। अब दोपहर का खाना खाएंगे ना, आप ध्यान से सुनिएगा, उसमें दही जरूर रखिएगा। दही को आप या तो सुबह ले सकते हैं, दोपहर में ले सकते हैं, रात में मत लीजिएगा। हमारा जो आयुर्वेद है ना भाई, ऐसे नहीं बना है। आयुर्वेद ने हमारे शरीर की ऊर्जा तंत्र पे काम किया है। तो ऊर्जा तंत्र मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया ना बिजली का, आपके घर की बिजली का, तो आपके शरीर तो आपकी आत्मा का घर है ना, उसकी बिजली का केंद्र कहाँ है? आपका पेट। तो अब आपको वहाँ पर दही की छाछ पीजिएगा, एकदम डायरेक्टली दही में शक्कर वक्कर डाल के मत पीस के खा लीजिएगा। छाछ में भी जो नमक वगैरह डालेंगे वो सीधा नमक होना चाहिए। छाछ अब देसी तरीके से अपनी छाछ बनाइए, और खाना खाने के बाद मस्त उसमें थोड़ा सा जो भुना हुआ जीरा वगैरह होता है वो सब डाल के उसको पी जाइए, ठीक है। ये काम आप जरूर कीजिए, पर डे कीजिए। और खाने में ना प्याज हर दिन कम से कम 1 प्याज पूरा खाइए। ठंडा मौसम है तो आधा खा लीजिए, गर्म मौसम है तो 1 पूरा खाइए। अगर आप 1 पूरा खाते हैं प्याज तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गुड बैक्टीरिया की खुराक होता है। केला खा सकते हैं। केला करीब, जैसे आपने सुबह नाश्ता किया तो 11-12 बजे से केला खाइए, ठीक है। केला भी गुड बैक्टीरिया की खुराक होता है। अपने गुड बैक्टीरिया को पहले पेट में बढ़ाने का काम कीजिए पहला, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ ये बैक्टीरिया घटना शुरू होता है और कई प्रॉब्लम्स खड़ी होना शुरू होती हैं। तो इसको आप बढ़ा लीजिए, पहला आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट हो गया। अब आप मेडिटेशन करते हैं ना, ध्यान सुनिए। अब इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। गुड बैक्टीरिया पे मैंने बताना था, बैड बैक्टीरिया पे आपको बताना था। मोशन देखो, अभी जैसे मौसम जो चल रहा है, आंवला मार्केट में बहुत आया है, ठीक है। आप चाहे तो घर पे ही आंवले का जूस बना लीजिए, आंवले का जूस भी पी सकते हैं, ठीक है। आंवले का जूस अगर आपको पीना है तो आप ऐसे नहीं, नाश्ते के बाद भी पी सकते हैं, 11-12 बजे पीजिए। मेरे अकॉर्डिंग तो ये जूस उसका रहने दीजिए। रात के समय सोने से पहले त्रिफला खुद बनाइए, खुद बनाइए। कंपनी का खरीद के किसी कंपनी का प्रॉफिट मत दीजिए, खुद बनाइए त्रिफला। और ऐसा नहीं, वीडियो डली हुई है, आप चेक कर सकते हैं, यूट्यूब में वीडियो डली है कि त्रिफला कैसे बनता है, उसको देखिए, अपना खुद का त्रिफला बनाइए और रात को सोने से पहले ज़रूर खाइए। क्योंकि आपके पावर हाउस के अंदर एक कचरा हाउस भी है, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें गंदगी भरी होती है, उसको वो साफ करने का काम त्रिफला कर लेगा, क्लियर है। सुबह शुरुआत हुई, रात को अंत किया मैंने त्रिफला के साथ, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, आपको अगर खाने की इच्छा है, नॉनवेज खाने की इच्छा है तो आप खा सकते हैं,
मनाही नहीं है, लेकिन कम खाइएगा, बहुत कम खाइएगा, हफ्ते में या फिर महीने में 2 बार बहुत है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा, जब आपकी थर्ड आई खुलने लगेगी, मतलब आपको समझ में आने लग जाएगा, इंट्यूशंस आने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपको समझ में आने लगेगा हर चीज़, तो आप अपने आप धीरे धीरे अपने आप हट जाता है ये, किसी को बोलने या प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ही हट जाता है आपसे। खाते भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन खाते हैं उस दिन कोई काम मत कीजिएगा बस, ठीक। कोई काम मतलब अध्यात्म से रिलेटेड काम मत कीजिएगा बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इंट्यूशन बढ़ने लगेंगे आपके, तो उसको बढ़ाने के लिए अब और उसको बूस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अब मैं दूसरी वीडियो लेके आ रहा हूँ। उस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि अब आपने अपने गट के लिए काम किया, हफ्ते भर में सुधरने लग जाता है गट, 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता या 2 हफ्ता लगेगा हद से हद। अपना पावर हाउस सही कीजिए, पावर हाउस में पावर बढ़ाइए, ओवर ईटिंग रात को नहीं करेंगे, ठीक है। पार्टी शादी का खाना खा सकते हैं, लहसुन अदरक से कुछ नहीं होता, आप आराम से खाइए, ठीक है। कोई रिजल्ट ऐसा नहीं है कि रिजल्ट में लेट होता है, नहीं, वो और अच्छा इफेक्टिव है। मैं आपको प्याज खाने क्यों बोला, अच्छा रिजल्ट आएगा, क्लियर हो गया। आप खा कर देखिएगा। उसके बाद फ्रूट्स वगैरह जब भी कुछ खाने का मन करता है खा सकते हैं, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद बिल्कुल मत खाइएगा, शाम को हल्का खाना खाइए, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यही विराम देता हूँ। अब मेरी दूसरी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अब आप ऐसी कौन सी औषधि है जिसको लेके तो आपका पीनियल ग्लैंड जल्दी एक्टिवेट होगा। अब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड सर्कल में जो इस लाइन से रिलेट करते हैं उनको मेरा ये वीडियो ज़रूर भेजिए। देखिए, मेरे वीडियो में एनिमेशन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सिंप्लिसिटी में मेरे पास जो ज्ञान है वो आपको मैं दे दूंगा। और इस सीरीज़ को चलाने के पीछे, ये जो सीरीज़ मैंने आज से शुरू करी है, इस सीरीज़ को चलाने के पीछे मेरा एक ही टारगेट है। जिन भी व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि हाँ मैंने सटीक जानकारी दी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो आप डेफिनेटली मुझसे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। या फिर आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने बताया आज तक किसी ने नहीं बताया, तो भी आप मुझसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ अपना नाम, अपना स्टेट, अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, ये आपको भेजना है उम्र के साथ। मैं आपसे खुद संपर्क कर लूँगा, ठीक है। सो इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद करेगी। चलिए, नमस्कार।